अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, उमाइमा का आज दूसरा दिन था, तो मैं उसका जो लंच बॉक्स है वो तैयार कर रही थी, तो सोचा जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सब कुछ नहीं। तो इसके लिए आज मैंने रैप जो है वो बनाना था, और ये पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वैसे जल्दी से एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने एग लेने होते हैं 2, क्योंकि रैप बड़ा होता है, उसके लिए 2 तो फिर कम से कम होने ही चाहिए। और उसमें जस्ट मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना होता है, बहुत मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसको अच्छे से फेंट के आपने इस तरह से पैन में डाल लेना है, यानी कि वो एक रोटी की तरह बन जाएगा। और फिर उसकी जो साइड है वो चेंज करके, जो ऑलरेडी कुक हो चुकी है साइड, उसके ऊपर आपने रैप जो है वो रख लेना है। और फिर जब दूसरी साइड भी रेडी हो जाएगी तो आपने इस तरह से इसको पलट के तो इस तरह फ़ोल्ड कर देना है, यानी कि जो रैप है वो भी बाहर से थोड़ा-सा ना रेडी हो जाए। रैप वैसे फ़ौरन से ही हो जाते हैं रेडी, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा सेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ़ौरन से ही हो जाते हैं, कुछ सेकंड में ही। तो फिर मैंने हाफ़ उसको वैसे दे दिया था, और हाफ़ जो है उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ठंडा करके थोड़ा-सा मैंने उसको फिर फ़ॉइल में पैक कर दिया था इस तरह से। बस मैंने ऐसे ही किया था कि फ़ॉइल का एक छोटा-सा पीस ले लिया था, उसमें इसको ज़रा रोल कर दिया था, ताकि जब उसको स्कूल में भी खाना पड़े तो फ़ॉइल थोड़ा-सा नीचे कर लेगी और फिर वो आराम से खा लेगी। और वैसे भी ये भी मायमा का एक फ़ेवरेट ही लंच आप कह लें, वो काफ़ी शौक से खा लेती है और खा भी लेती है। तो ये मैंने कर दिया था, और साथ वही 2-3 चीज़ें थी, फ्रूट दिया था मैंने, साथ कपकेक था और साथ चीज़ थी, और इस तरह से तकरीबन 4 चीज़ें मैं दे देती हूँ। और ये जो 2 दिन है, 2 दिन ही फिर उसको देना पड़ता है, और 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद जी आपने कई बार देखा है मेरी वीडियोज़ में, हस्बैंड का जो डेज़र्ट है ना, वो हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर में तैयार होता है। उनको इतना पसंद आ गया, पहले खाते ही नहीं थे, कभी नहीं उन्होंने मीठा इतना खाया था, और अब वो ये वाला जो डेज़र्ट है ना, ये नहीं छोड़ते। हर दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बना दो। अभी आप देख सकते हैं कि फिर वो मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं, ताकि मैं फिर आराम से भी बना भी दूँ। तो अभी कपकेक लेके आए थे, और पूरे-पूरे रख रहे हैं। पहले तो डिफरेंट जो थे केक वो हम नीचे रखते थे, लेकिन वो मिले नहीं थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो कपकेक्स हैं ना, यही मैंने रख लेने हैं, लेकिन डिज़र्ट जो है वो लाज़मी तैयार करना है। तो वो साबुत वैसे ही रख दिए हैं, उनको ज़रा मैश भी नहीं किया। तो कह रहे थे मुझे ऐसे ही खाने, मैंने कहा ओके, जैसे खाने ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ईद के लिए डेकोरेशन कुछ ऑर्डर की थी, और इसको ऑर्डर करने की वजह ये थी कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, फिर वो अजीब से सवाल करते हैं, जिनका जवाब भी हमारे पास इतना नहीं होता। और हसन भी पूछता था कि जब इनके हम कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि गोरों के, वो सब कुछ तैयार करते हैं, घर को डेकोरेट भी करते हैं, लाइट्स भी ऑन करते हैं, और जब हमारे इवेंट्स होते हैं हम क्यों नहीं कुछ करते? तो फिर इसका मुझे एक्सप्लेन करें। तो फिर मैंने सोचा ओके, मैं इस बार मैं कुछ करती हूँ लाज़मी, ताकि बच्चों को थोड़ा पता चले कि ये भी हमारे इवेंट्स हैं, हमने किस तरह से उसको करना है। स्पेशली जब हम इस तरह बाहर के किसी मुल्क में होते हैं ना, तो मुझे समझ भी नहीं आती कि कहाँ से हमने कुछ लेना है, कहाँ से नहीं लेना। क्योंकि हम ऐसी जगह पे नहीं रहते जहाँ पे ज़्यादा हमारी एशियन कम्युनिटी है, हम यहीं रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे गोरे हैं हमारे इर्द गिर्द, तो हमारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती नहीं हैं। हमने अगर कोई देसी चीज़ लेनी हो तो हमें आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैं कहाँ से चीज़ें लूँ। तो ख़ैर जो ये मैंने देखी थी, फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, और मैंने अमेज़न से ये वाली जो है ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ें ऑर्डर की थी। और ये कुछ कार्ड्स हैं जिन पे ईद मुबारक लिखा हुआ है, साथ कुछ बलून्स हैं गोल्डन और ब्लैक कलर में, उनके ऊपर भी लिखा हुआ है, और साथ एक फॉइल में है कुछ, वो पता नहीं अभी क्या है, जब उसको करेंगे तो फिर पता चल जाएगा, और जब उनको डेकोरेट भी करेंगे तो ज़्यादा आइडिया तो तभी ही होगा। लेकिन मैं जस्ट जब डिलीवरी आई थी, खोल के देख रही थी, एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये ठीक भी है या नहीं, क्योंकि जब चीज़ ऑनलाइन लेनी होती है तो कुछ समझ नहीं होता, बस ये है कि नीरू सौदा होता है, अन्य वाह, बस आपने ले लेना होता है, जिनको आप टच भी नहीं कर सकते और रियल में देख भी नहीं सकते। अक्सर लोगों के रिव्यू देख के ये थोड़ा आइडिया हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी हो। और सच बताऊँ तो उसके साइज़ का भी नहीं पता चलता कि उसका साइज़ कितना होगा। अक्सर फिर मैं मेजरिंग टेप मैंने पकड़ी होती है, और फिर उनके जो सेंटीमीटर में दिए हुई मेजरमेंट्स होती है ना, उनके हिसाब से फिर मैं जगह-जगह लगा के देख रही होती हूँ कि हाँ, अब ये ठीक रहेगा, इतना तो साइज़ ठीक ही होगा। तो इस तरह से चीज़ें जब ऑनलाइन लेनी होती है ना, तो वो ऐसे ही ली जाती हैं, बस उनकी कोई समझ-बूझ नहीं होती। तो ख़ैर ये वैसे अच्छी ही आ गई थी, और मुझे लगता है कि ये 7 पाउंड के आस-पास मैंने लिया था।
अभी मुझे नहीं पता कि ये कितने की कहाँ से आती होगी कहाँ से नहीं, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि इस बार बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए। उनको मैं दिखाऊंगी, उनको ज़रा सजा के अगर बताएंगे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, कि उनको आइडिया हो कि हम ये किस तरह से हमारे जो त्यौहार होते हैं हम उनमें भी ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो लोग हैं उन्हीं के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ही सब कुछ हम कर सकते हैं। तो साथ जनाब ये ईद कार्ड जो है ना ये ऑर्डर किए थे, और हस्बैंड का बहुत दिल था। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि ईद कार्ड लेने को दिल करता है। फिर मैंने सोचा कि ओके मैं वो भी देखती हूँ, तो ये भी मैंने अमेज़न से ही लिए थे। तो ये कि ये अच्छे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि इसका साइज़ भी ठीक है, ना ही बहुत बड़ा है और ना ही छोटा है, और वैसे भी कोई इतनी चॉइस नहीं थी, मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे थे। और ये भी था कि प्राइस के हिसाब से भी थोड़ा इंसान जो है ना वो कंपेयर करता है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो तो फिर वो भी काफ़ी मैटर करती है। तो ये मुझे 4 मिले थे, और चारों जो है ना उन डिफरेंट कलर्स में थे। और ये हमारे 1-2 फ्रेंड हैं उनके लिए हैं, और साथ 2 फैमिली के लिए हैं, और बस हमने 4 ही किए थे। एक बार देखते हैं कि क्या बनता है, अगर अच्छे हुए तो बाकी फिर से ही। ये भी मुझे कोई 6 पाउंड के आई थिंक मिले थे, और ये भी मैंने अमेज़न से लिए थे। अगर आपको पता हो किसी और वेबसाइट का तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा आप कहाँ से लेते हैं, अगर आप लेते भी हैं तो। हमने भी कोई मुद्दत बाद लिए हैं, मुझे नहीं याद कि यहाँ जब से मैं आई हूँ हमने लिए थे, बस एवें ही इस बार दिल किया तो ये भी हमने लिए हैं पहली बार। अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान से मंगवाने पड़ेंगे, उनसे कहना पड़ेगा। और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा भी है कि प्लीज़ जब वो शहर जाए, सिटी जाए, क्योंकि हम वहाँ भी गाँव में ही रहते हैं, तो लाज़मी लेके आए, क्योंकि आजकल सीज़न है, तो सीज़न के हिसाब से जब चीज़ ली जाती है ना तो वैरायटी ज़्यादा होती है और काफ़ी चॉइस जो है वो मिल जाती है। तो उसके बाद जी शाम के लिए मैंने बनाना था गोभी गोश्त और मुझे अक्सर कहते कि आप गोभी गोश्त ना कहा करें, मतलब ये चिकन है, दूसरे वाला नहीं है। तो जी हाँ, हम आपको वैसे पता ही है अब तक, तो आप भी रट चुके होंगे कि हम चिकन ही बनाते हैं, लैम्ब वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि चिकन ही खाया जाता है ज़्यादातर हमारे घर में। तो जी मैं इसी को ही गोभी गोश्त है ना वो कहती हूँ। और गोभी की हालत में आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी वो बिल्कुल कीमा बन जाती है, ऐसे ही बनानी होती है। अभी आप ये करें कि जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें। और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो गोभी थी हमारी वो मिक्स हो चुकी है, नज़र नहीं आ रही, क्योंकि गोभी जो है कभी भी खड़ी नहीं रखी। खैर कोई भी सब्ज़ी हमने कभी भी खड़ी नहीं रखी, क्योंकि हस्बैंड के पेट में ना थोड़े प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि फिर हो। और अभी मेरे पाँव जो है ना वो काफ़ी दिनों से काफ़ी दर्द कर रहे थे, और मैंने सोचा ज़रा इनको गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ ज़रा कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए। तो वही मैं कर रही थी, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, और मुझे वहाँ भी 1-2 सिस्टर ने पूछा था कि इसका कोई फ़ायदा है, जो ये फुट मसाजर है। मैंने भी वैसे मसाजर समझ के ली थी कि ये अच्छी होगी, खुद ब खुद ही सब कुछ होगा। लेकिन जनाब मेरी उम्मीदों पे तो फिर गया था पानी, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, खुद से सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इसके नीचे कुछ जैसे होते हैं ना रोलिंग थिंग्स, वो लगी हुई हैं, लेकिन वो भी आपको खुद ही जब आप फीट मूव करेंगे ना इधर उधर तो वो वर्क करेंगे। ये नहीं है कि वो खुद ही नीचे चलते रहते हैं और आपको थोड़ा सा ना सुकून मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक फ़ायदा इसका ये है कि पानी जितनी देर आप गर्म रखना चाहें वो रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक है, तो जब तक वो चलता रहेगा तो पानी तो गर्म ही रहेगा। अगर हम किसी टब वगैरह में पानी डाल के रखते हैं तो वो फ़ौरन से ही ठंडा हो जाता है। इसमें यही है कि इसका पानी जो है वो ठंडा नहीं होता बस। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा है। बस ये है कि आप पानी में जब पैर डाल के रखते हैं थोड़ी देर बस रिलैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये नहीं है खुद ब खुद कुछ होता है। और यही है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भी लें, जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। अगर आपको यही सिर्फ चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, और ये नहीं है कि इसका बहुत बड़ा कोई फ़ायदा है जो कि मैं आपको बताऊं। उसके बाद जी हमारी आई थी इफ्तारी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, ह्यूज इफ्तारी थी। और इसमें जो चीज़ें थी वो आप देख भी सकते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। एक में था सालन जो कि था चिकन का, और ये ब्लैक पेपर में और ग्रीन चिली में बना हुआ था, जिसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, स्पेशली ब्लैक पेपर का। और साथ थे जनाब दही बड़े थे, केक था, और साथ ये एक और चीज़ थी, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन टेस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था ये। और उसके बाद जी एक और प्लेटर था जिसमें थे रोल थे, समोसे थे, सैंडविच थे और पकौड़े वगैरह थे, और एक पेस्ट्री थी जो कि मीठी थी और थोड़ी सॉल्टी थी। मुझे नहीं पता वैसे इसका क्या नाम होता है क्या नहीं, आप खैर देख सकते हैं। और साथ हस्बैंड भी वैसे देख रहे थे और वो कह रहे थे इसमें क्या है, और इसको मैंने जब खोल के देखा तो इसमें डेट्स थी। और ये माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज जो इफ्तारी थी वो थी, और माशाल्लाह बच्चों ने भी ली, हमने भी ली, और यही हमारे लिए काफ़ी थी एक दिन के लिए। क्या जो सालन था वो फिर हमने सहरी में यूज़ किया था, क्योंकि हम शाम में रोटी नहीं खाते, सिर्फ सहरी में ही लेते हैं, और शाम में बस इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वही छोटी मोटी यूज़ की जाती हैं। और साथ इसके उन्होंने फिर नान भी भेजे थे जो कि सालन के साथ यूज़ हो सकते हैं। तो कितना अच्छा है ना, बहुत प्यारी मुझे लगी ये वैसे इफ्तारी, ऑल टुगेदर बहुत अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आज ये हुआ कि हमें एक ही दिन में
2 इफ्तारी आ गई जो कि फिर ज़्यादा ही हो गई थी, और वो भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ, जो कि इस तरह से है। इसमें केक था और साथ चावल थे, साथ कुछ और चीज़ें थी जिनके नामों का मुझे नहीं पता। खैर कोई एक कबाब था शायद, साथ एक समोसा था, और जो बाकी 2 चीज़ें हैं उनका मुझे सच बताऊँ तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और साथ थे उसमें चिकन टिक्का था, और बस जी ये थी इफ्तारी, और ये माशाल्लाह काफ़ी हो गई थी दोनों मिल मिला के। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।